जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 का एक ऐसा टॉपिक जिसका बहुत डर बना है बच्चों में। डर बनने का कारण क्या है? क्योंकि क्लास 9 में ट्रायंगल पढ़ के आए, त्रिभुज पढ़ के आए, समझ में कुछ नहीं आया था, बस रट के चले आए, पास हो गए, नंबर आ गए, इतने से काम हो गया। यहाँ तो नहीं करना है। आप सही वीडियो देख रहे हैं, बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, उसके बाद आप खुद कमेंट करके जाएंगे कि आप कहाँ थे प्रभु इसके पहले। बस इतनी सी बात ध्यान रखना कि वीडियो को अंत तक देखना है। एक चीज और, हम लोग जो त्रिभुज पढ़ रहे हैं, इस त्रिभुज का यूज कैसे करना है, दैनिक जीवन में कैसे करना है। लोग बोलते हैं ना, अरे मैथ तो पढ़ लिया भैया, कहीं काम ही नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल देंगे ए प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर का, बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। टीचर मार मार के पढ़ा रहा था, लेकिन नौकरी कर लिए, इतना बड़ा हो गया, कहीं यूज हो रहा नहीं। यूज हर जगह होता है, क्योंकि आप रट के आए हैं। तो अगर आप रट के आए तो रटे वाली चीज कहाँ यूज होगा? जब उसको प्रैक्टिकली फील करोगे तब समझ में आएगा ना। तो उसका कुछ एग्जाम्पल देते हैं। त्रिभुज, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब दो आकृतियां समरूप रहती हैं तो समरूपता कसौटी से हम लोग किसी चीज की मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट ले लो, कितना बड़ा है, तो फीता लेके उस पर जाके नापोगे? नाप पाओगे फीते से? नहीं नाप पाएंगे भैया। तो होता क्या है, दो आकृतियां समरूप है तो समरूपता कसौटी से हम लोग ये बता सकते हैं कि दूसरी वाली आकृति की हाइट या लंबाई कितनी होने वाली है। इतना बड़ा काम कर सकते हैं। या फिर यहाँ से चंद्रमा की दूरी, चंद्रमा यहाँ से कितना दूर है, हेलीकॉप्टर से यहाँ बैठो, फीता लेके चढ़ जाओ, चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ। भैया बंटी का साबुन स्लो है, दिमाग भी स्लो हो जाएगा। तो वहां भी ऐसे चीजें हम लोग कर सकते हैं। समरूपता कसौटी से ये भी आइडिया लगा सकते हैं, ये भी हम लोग कर सकते हैं कि चंद्रमा की दूरी कितनी है यहाँ से। तो अब इतने बड़े लेवल पे यूज होता है और लोगों को लगता कुछ होता नहीं। एक आम तौर का एग्जांपल देता हूँ। घर में टाइल्स कभी लगी होगी आपके घर में, टाइल्स लगती है ना, तो जब कॉर्नर पे आता है टाइल्स तो वहाँ कटिंग कैसे करते हैं? कहीं कहीं छूट जाता है तो देखो ट्राइंगल शेप में आ जाता है। आ रहा है ना? तो हर चैप्टर का अपना इंपॉर्टेंस है। अगर आप इंपॉर्टेंस समझना चाहेंगे तो मैथ हर जगह यूज होता है। अब हम लोग जानते हैं कि सर्वांग क्षमता क्या होता है। तो हम लोग क्लास 9 में दो त्रिभुजों में सर्वांग क्षमता का रूल पढ़ के आए। दो त्रिभुजों में सर्वांग का नियम पढ़ के आए। तो सर्वांग क्षमता का नियम था क्या, उसकी बात करते हैं। फिर हम लोग क्लास 10 की बात करेंगे। तो क्लास 9 में जो पढ़ के आए थे सर्वांग क्षमता, दो त्रिभुज सर्वांग होंगे। कब होंगे? जब उनके आकार और आमाप दोनों बराबर होगा। आकार मतलब शेप, जैसे बोलते हैं ना भैया डिजाइन कैसा है, तो आकार। जैसे अगर एक हमारे पास सर्कल है, वृत्त है, तो दूसरा भी सर्कल रहना चाहिए। ये एक जैसे आकार का दिख रहे हैं ना, ये भी गोल सा है, ये भी गोल सा है, तो इसी को बोलते हैं आकार। आकार मतलब डिजाइन, शेप कैसा है, इसी को आकार बोला जाता है। फिर दूसरा है आमाप। आमाप मतलब उसका मेजरमेंट कैसे कर रहे हैं, लंबाई चौड़ाई कुछ भी होगा तो वो आमाप होता है। तो हमें ये दो चीज रखना है। अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो उनके आकार और आमाप दोनों बराबर होंगे, दोनों एक जैसे होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, तो अगर मैं दो त्रिभुज ले रहा हूं, एक त्रिभुज छोटा सा ए बी सी, ये 3 सेंटीमीटर का ले लेते हैं, ये 4 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर का। तो दूसरा त्रिभुज जब लेंगे तो ऐसे ही रहना चाहिए, ये 3 सेंटीमीटर का, ये 4 सेंटीमीटर का और ये 5 सेंटीमीटर का। तो जब ऐसा होगा तो हम देख क्या पा रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं दोनों त्रिभुज, और दोनों का जो आकार है वो तो सेम हो गया। अब आमाप की बात करते हैं तो ये 3-3, 4-4, 5-5 ऐसे दिखने चाहिए। यानी एक जैसा दिखेगा वैसा दूसरा दिखना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वांगसम। तो इसका एग्जाम्पल और दिखा रहा हूं मैं। एग्जाम्पल कैसा है, अगर मैं देखूं तो हमारे पास ये दो नोट है, दोनों 100 रुपए के नोट है। अगर इन दोनों नोट को देखूं तो ऐसे अलग अलग दिख रहा है, लेकिन मैं एक नोट के ऊपर जब दूसरा नोट रख दूंगा तो पिछला नोट हमें दिखना नहीं चाहिए। सीधा सा शर्त यही है, अगर एक नोट के ऊपर दूसरा नोट रख दे या फिर एक आकृति के ऊपर दूसरी आकृति रख दे तो पिछली वाली आकृति दिखनी नहीं चाहिए। तो ये हमारा सर्वांगसम का रूल होता है। इसको बहुत आराम से बता रहे हैं। लेकिन अगर इसी चीज को थोड़ा सा मैं चेंज करके रखूं, ऐसे करके, तो आप बोलेंगे ये क्या कर रहे हैं भैया, रखा तो है ना, लेकिन हो क्या रहा है, जब दूसरे नोट के पहले वाले नोट के ऊपर रख रहे हैं तो दूसरा पहला नोट दिखने लगा। जब पहला वाला नोट दिख रहा है इसका मतलब हम लोग गलत कंडीशन में रखे हैं। तो गलत कंडीशन का मतलब क्या है, यही बच्चे गलती करते हैं। इसी वजह से मैं एग्जाम्पल को लेकर समझा रहा हूँ। जब भी हम सर्वांग क्षमता या समरूपता, क्योंकि हम लोग समरूपता पढ़ने वाले का रूल लगाते हैं, तो संगत भाग की बात करते हैं। संगत भाग मतलब भैया जब नोट रखेंगे या आकृति को रखेंगे तो पहले आकृति के बराबर, पहले वाले फिगर में
जो आकृति है इधर जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये इसकी चौड़ाई है, तो दूसरी आकृति की चौड़ाई उसके ऊपर रखनी है, ये ध्यान रखना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं संगत भाग बराबर करना है। जब भी हम आगे पढ़ेंगे सर्वांग क्षमता या समरूपता, तो उसमें हमें पहला नोटिस यही करना है कि वो संगत भाग के जैसा दिखना चाहिए तभी होगा। ऐसे रखे थे तो पिछला नोट नहीं दिख रहा था, क्यों? क्योंकि दोनों की जो संगत भाग है वो बराबर चल रहे हैं, इधर वाला भाग इधर के बराबर, इधर वाला भाग इधर के बराबर है। लेकिन अगर ऐसे कर दें, नोट को रोटेट कर दें, तो हो क्या रहा, अब संगत भाग बराबर नहीं हो रहा, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के ऊपर रखा गया, भाई नहीं बराबर हो रहा है, तो ये दोनों समरूप या सर्वांगसम की कंडीशन को फॉलो नहीं कर पाएंगे। इतना ध्यान रखेंगे तो हमारा आसान हो जाएगा काम। तो सर्वांगसम में आपको क्या रखना है ध्यान, आकार भी समान होगा, अमाप भी समान होगा, तो सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक, अब हम आते हैं समरूपता पे। समरूप होने का कंडीशन क्या, जो क्लास 10 में पढ़ना है। समरूप, दो आकृतियों के आकार समान हो तो समरूप कहलाती हैं। क्या बोला मैंने, अगर दो आकृतियां हैं उनका आकार समान हो जाए, यहाँ अमाप का लेना देना ही ये नहीं है, अमाप से नहीं आएगा, सीधा आकार है। तो हमें सीधा से इसमें देखना होता है कि एक जैसा है उसके जैसा दूसरा दिखना चाहिए, तो वही क्या हो जाएगा, आकार हो जाएगा। जैसे यहाँ मैंने 3 एग्जाम्पल लिए, पहला मैंने वृत्त का एग्जाम्पल लिया है, तो हमें देखना ये है कि जो वृत्त दिया है उस वृत्त का आकार एक जैसा दिख रहा है, सब गोल है सब कर्व है। तो जब सब कर्व है गोल है तो ये सब वृत्त क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। हमें यही याद रखना है, क्योंकि एक जैसा दिख रहा है तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, समरूप वृत्त हो जाएंगे। तो ये तीनों आकृतियां समरूप होंगी। फिर ऐसे वर्ग की बात करते हैं, मैंने ये तीनों को वर्ग लिया है, फिगर 4, 5, 6 ये तीनों वर्ग हैं, तो वर्ग भी ऐसा क्या होता है, समरूप होता है। तीसरा वाला जो हम लिए तो ये समबाहु त्रिभुज लिए हैं, तो समबाहु त्रिभुज में 7, 8, 9 ये जो तीनों फिगर दिख रहे हैं ये समरूप त्रिभुज हैं। और समरूप त्रिभुज में क्या देख पाएंगे, ये तीनों आकृतियां एक जैसी होती हैं। तो हमें फोकस यही करना है, फोकस क्या करना है, जब भी हमें बोलेगा समरूप तो हमें डायरेक्ट याद कर लेना है वर्ग, वृत्त और समबाहु त्रिभुज, ये 3 आकृतियां आपस में समरूप होती हैं। चाहे दुनिया का तुम छोटा सा छोटा वृत्त ले लो, बहुत छोटा सा, और चाहे सबसे बड़ा वाला वृत्त ले लो, उनको अगर रखेंगे एक साथ तो दोनों समरूप कहलाएंगे, क्योंकि एक जैसा दिख रहा है, उनका आकार समान है। ऐसे तुम सबसे छोटा वर्ग बना लो, बहुत छोटा सा वर्ग बना लो, और उसके साथ कोई सबसे बड़ा वाला वर्ग ला के रख दो, तो दोनों का आकार एक जैसा है, दोनों समरूप होंगे। फिर तीसरा आता हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यही खास बात है, क्योंकि उनकी आकृतियां सेम दिख रही हैं, आकार समान दिख रहा है, तो वो भी समरूप होगा। तो हमें ये 3 वर्ड याद करना है। बहुविकल्पीय प्रश्न हो गया या एमसीक्यू में आप लोग देखेंगे ऐसा कि वर्ग, वृत्त और समबाहु त्रिभुज का इन तीनों का अगर ऑप्शन दिखता है तो तीनों हमेशा क्या होती हैं, समरूप होती हैं। तो इतना सा हमें ध्यान रखना था। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.1। इस लेक्चर को यहाँ खत्म करते हैं। अब आप कमेंट करिएगा कि वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं, चीजें आप लोग कैसे रिलेट कर रहे हैं, इस चीज को लेकर कमेंट करेंगे तो अगले वीडियो में आपको और अच्छे से आपको और बेहतर एक्सप्लेन करके आपको चीजें दिखाई जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।